दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है या यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए। सिर्फ कुछ देर पहले ही एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा से लगभग 1 टीबी डेटा लीक होने का दावा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका बैंक अकाउंट डेंजर में है? क्या हैकर्स आपके पैसे निकाल सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको अभी क्या करना चाहिए? चलिए बिना किसी क्लिकबेट के सिर्फ फैक्ट समझते हैं। दोस्तों आज सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर बस ये खबर तेज़ी से वायरल हुई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि हैकर्स के पास लगभग 1 टीबी डेटा पहुंच गया। इसके बाद नेचुरली लोगों में पैनिक शुरू हो गया। क्वेश्चंस आने लगे, क्या मेरा अकाउंट हैक हो गया? क्या मेरा मोबाइल नंबर लीक हो गया? क्या मेरा यूपीआई पिन भी लीक हो गया? लेकिन इसी बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया, और वही स्टेटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों बैंक ने कहा कि ये इंसिडेंट बैंक के एक एम्प्लॉय के ईमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होने से हुआ। यानी किसी हैकर ने एम्प्लॉय के ईमेल अकाउंट तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल कर लिया। बैंक के अकॉर्डिंग कोर बैंकिंग सिस्टम एक्सेस नहीं हो पाया। कस्टमर के अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज़ होने की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व किए गए हैं इसमें। रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। यानी इस वक्त पैनिक करना सही नहीं होगा, लेकिन केयरलेस रहना भी गलत होगा। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं डेटा लीक होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं डेटा लीक का मतलब अकाउंट हैक हो गया। ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी लीक में सिर्फ कस्टमर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी स्कैमर के पास पहुंच जाए, तो वो आपको बहुत कन्विंसिंग फेक कॉल्स कर सकता है। वो बैंक एम्प्लॉय बनकर बात कर सकता है, फेक केवाईसी के नाम पर ओटीपी मांग सकता है या फिशिंग लिंक भेज सकता है। इसीलिए डेटा लीक के बाद सबसे बड़ा रिस्क होता है सोशल इंजीनियरिंग। दोस्तों सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जान लेनी है कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले आप ओटीपी किसी को भी मत बताइए। यूपीआई पिन कभी शेयर मत करिए। बैंक कभी फ़ोन पर पिन या ओटीपी नहीं मांगता, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अगर कोई कॉल करे और बोले मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से बोल रहा हूँ, तो तुरंत ट्रस्ट मत करिए। ऑफिशियल नंबर पर खुद कॉल करके वेरीफाई करिए। अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करिए, सिर्फ ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट यूज़ करिए। अगले कुछ दिन बैंक अकाउंट और एसएमएस अलर्ट्स रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर कोई अननोन ट्रांजैक्शन दिखे, तो तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करिए। दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इसमें बैंक कह रहा है कि उनके पास सिक्योरिटी सिस्टम और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पहले से ही लगे हुए हैं। यानी बैंक ये बताना चाहता है कि उनकी सिक्योरिटी वीक नहीं थी और कस्टमर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। और बैंक के हिसाब से हैकर ने डायरेक्टली बैंक के सर्वर्स या कोर बैंकिंग सिस्टम को हैक नहीं किया, बल्कि बैंक के एक एम्प्लॉई का मेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। यानी किसी तरह उस एम्प्लॉई की ईमेल अकाउंट का एक्सेस अनऑथराइज्ड पर्सन के पास चला गया। इसी ईमेल के थ्रू कुछ डेटा लीक अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ। तो दोस्तों फाइनली ऑफिशियल स्टेटमेंट से अभी तक एक बात क्लियर होती है, एम्प्लॉय का ईमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और कोर बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं किया गया। ऐसा बैंक का ऑफिशियल क्लेम है। लेकिन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, इसलिए अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर हैं तो पैनिक मत कीजिए, लेकिन अलर्ट ज़रूर रहिए। अगर कोई भी अननोन कॉल आए, ओटीपी, यूपीआई पिन मांगे या किसी लिंक पर क्लिक करने को कहे, तो बिल्कुल मत मानिए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तब तक फैक्ट्स पर भरोसा रखिए, र्यूमर्स पर नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।